नमस्ते बच्चों। अपना पोर्शन पूरा हो गया है। अब हम थोड़ा अलग अलग प्रकार के प्रश्नों को हल करेंगे कि उनको किस तरीके से हल किया जाता है। तो यहाँ पे मैं नवा पाठ दे रही हूँ जिसके प्रश्न थोड़े अलग तरह के हैं। तो किस तरह से आप उनको हल करेंगे वो समझा रही हूँ। तो यहाँ पे बच्चों आपको पहला प्रश्न दिया हुआ है, जैसे जोड़ियाँ मिलाइए। तो ये जोड़ियाँ किस तरह से मिलाई जाएंगी वो देखेंगे। अब यहाँ पे दिया है, सभी सूत्र हैं, आप देख करके घबरा जाते हैं। तो सूत्र देख के नहीं घबराना है, बल्कि इन सूत्रों के अनुसार तर्क लेकर के और फिर उत्तर देना है। जैसे C2H6, तो आपको कार्बन के 2 परमाणु लेने हैं, हो गया। अब हाइड्रोजन के कितने हैं? 6। तो 1 2 3 4 5 और ये 6, इन सभी जगह पे हाइड्रोजन के परमाणु आ जाएंगे। तो यानी ये कैसा यौगिक हुआ? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। यानी सभी संयोजकता कार्बन की एकल बंध द्वारा संतृप्त है, इसलिए ये क्या आ जाएगा? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ये तीसरा। उसके बाद दूसरा वाला देखिए, C2H2। इसको देखेंगे तो कार्बन और कार्बन कितने हैं? 2, ठीक है। और हाइड्रोजन के कितने हैं? ये भी 2 है। हाइड्रोजन हमने 2 कर दिया। अब यहाँ पे देखेंगे बच्चों, क्या कार्बन की सभी संयोजकता कंप्लीट हुई? कार्बन की कितनी संयोजकता होती है? 4। तो 4 कंप्लीट नहीं हुई, इसलिए 4 को पूरा करने के लिए यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगा दीजिए। अब देखिए, कार्बन की 3 और 1 4 संयोजकता कंप्लीट है, इस वाले की भी 3 और 1 4, और हाइड्रोजन की 1 होती है, वो कंप्लीट है। तो इस तरह से अपना ये सूत्र बन गया। अब यहाँ इसे हम कहते हैं संरचना सूत्र। अब इसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, और ये पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था कि अगर कार्बन और कार्बन के मध्य दोहरा बंध या तिहरा बंध होता है, तो ऐसे यौगिकों को हम बोलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। और जब कार्बन और कार्बन के मध्य में केवल सिंगल बॉन्ड हो, तो उसे हम कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा? तिहरा बंध। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ये चौथा। उसके बाद अब इस वाले को देखते हैं, CH4O। कार्बन 1 है और हाइड्रोजन कितने हैं? 4 3, और यहाँ पे OH। अब देखिए, ये अल्कोहल ग्रुप है, OH ग्रुप, इसलिए ये किसके अंदर आएगा? एक अल्कोहल का अणु सूत्र। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? ये सेकंड। अब है C3H6। तो कार्बन की कितने हैं? 3 परमाणु। इस वाले को देखेंगे बच्चों, ये C3H6। तो 1 2 3 कार्बन परमाणु। हाइड्रोजन की कितने? 6। तो 1 2 3 4 5 और ये 6। अगर मैं ये हाइड्रोजन यहाँ लगा देती हूँ, समझिए मैंने हाइड्रोजन यहाँ लगाया, तो ये कंप्लीट नहीं हो रही है कार्बन की संयोजकता, इसलिए हाइड्रोजन कहाँ आएगा? इस जगह कर देते हैं, और यहाँ पे डबल बॉन्ड कर दें। तो कार्बन की संयोजकता देखिए, यहाँ पे इस कार्बन की 2 3 और 1 4, इस कार्बन की भी 2 3 और 1 4, और इस कार्बन की 4। यहाँ पे क्या हो जाएंगे? हाइड्रोजन। तो इस तरह से अब ये कैसा यौगिक बना? असंतृप्त। तो यहाँ पे आ जाएगा इसका उत्तर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। बच्चों, एक इस तरह का प्रश्न भी परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है, निम्नलिखित अणुओं के लिए इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना बनाइए।
तो जैसे अभी आपकी बुक में है, ये दूसरा प्रश्न ही है, मीथेन दिया है, तो मीथेन का अणु सूत्र आपको याद होना चाहिए। उसका अणु सूत्र होता है CH4। ये उसका संरचना सूत्र है। C और 4 हाइड्रोजन इस तरह से सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए। तो ये इलेक्ट्रॉन संरचना है। इलेक्ट्रॉन संरचना यानी कार्बन आप यहाँ बीच में कर दीजिए, चारों तरफ हाइड्रोजन हो गए, और कार्बन की संयोजकता 8 कंप्लीट कीजिए। 2, 2 4 और 2 6 और 2 8। हाइड्रोजन की भी 2, इस हाइड्रोजन की 2, इस हाइड्रोजन की 2 और इस हाइड्रोजन की 2। यानी जहाँ पे ये एक लाइन बनी हुई है वहाँ पे आपको ये 2 इलेक्ट्रॉन दिखाने हैं, और इस तरह से आप इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना बना सकते हैं। फिर है इथीन। इथीन का सूत्र होता है C2H4। तो उसका संरचना सूत्र ये है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और बाकी हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो आप इन हाइड्रोजन को इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है, तो ये यहाँ पे जोड़ दीजिए हाइड्रोजन। तो अब यहाँ पे देखेंगे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, यानी ये इकहरे बंध का और ये दुहरे बंध का हो गया, और ये हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन दिखा देंगे। यहाँ भी दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गई इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना। फिर तीसरा है मीथेनॉल। मीथेनॉल का संरचना सूत्र, मीथेनॉल का सूत्र होता है CH3OH, और इसका संरचना सूत्र ये है। तो अब यहाँ पे देखेंगे कार्बन और ये मैंने हाइड्रोजन लगा दी। अब आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन संरचना दिखानी है। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 और ये 2 करेंगे, ये 2, ये इन दोनों के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना तैयार हुई। फिर है पानी। पानी का सूत्र होता है H2O, और ये इसका संरचना सूत्र है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर और 2 इलेक्ट्रॉन इधर। तो ये इस तरह का परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, तो इसकी तैयारी अच्छे से करके रखेंगे। यहाँ बच्चों हाइड्रोजन की संयोजकता 2 होती है, इसलिए हमने ये 2 दिखाए, परंतु ये 2 और ये 2 इलेक्ट्रॉन ये भी आपको दिखाने, जिससे इसका अष्टक कंप्लीट है। तो यहाँ पे 2 और ये 2। तो इस तरह से हम ये इलेक्ट्रॉन संरचना दर्शाते हैं। और यहाँ पे कार्बन की संयोजकता 4 होती है, इसलिए वो चारों संयोजकता किसी न किसी तत्व के साथ संयुक्त होकर के पूरी करता है। और ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है, तो वो एक इधर पूरी कर रहा है और एक इधर। अगला है बच्चों संभाव्य संरचना सूत्र। तो संभाव्य संरचना सूत्र कैसे बनाते हैं वो देखेंगे। तो यहाँ पे केवल अणु सूत्र दिया हुआ है C3H8। तो C3H8 को हम क्या कहते हैं, प्रोपेन। अब इसमें कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है, 3, तो 3 बना देंगे, 1 2 और ये 3। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। इन सभी जगह पे आपको क्या जोड़ना है, हाइड्रोजन। तो ये हो गई संरचना प्रोपेन की, यानी C3H8। फिर अगली है C4H10, और इसे कहते हैं ब्यूटेन। कार्बन परमाणु की संख्या 4 है, तो 4 बना लेंगे, सेम ऐसे ही जैसे अभी किए थे, 3 और ये 4। और हाइड्रोजन की 6
7, 8, 9 और ये 10 सभी जगह हाइड्रोजन परमाणु लगा दीजिए। तो ये क्या बन गया? ब्यूटेन, यानी C4H10। अब अगला है बच्चों C3H4, इसे कहते हैं प्रोपाइन। इसका नाम है, इसका C3H4 का नाम C3H4। तो अब इसे कैसे बनाएंगे? सबसे पहले तो नाम है आइन आ रहा है, यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। कार्बन की संख्या 3, तो 1, 2 और ये 3। हाइड्रोजन की कितनी है? 4, तो 1, 2, 3 और 1 यहाँ कर दें तो ये 4 हो जाएगी। देखिए हाइड्रोजन। अब कार्बन की संयोजकता कंप्लीट नहीं है, तो कार्बन की संयोजकता कंप्लीट करने के लिए अब ये देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा है? आयन से वो है प्रत्यय, तो यानी ट्रिपल बॉन्ड लगेगा। कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। अब संयोजकता देखिए कंप्लीट है। इस कार्बन की 3 और 1 4, इस कार्बन की 3 और 1 4 और इस कार्बन की 1 2 3 और ये 4। तो इस तरह से हम संभाव्य संरचना सूत्र बनाते हैं। आज के लिए बच्चों इतना ही, बाकी के हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।